हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग अगस्त महीने का करंट अफेयर करने जा रहे हैं, सेकेंड वीक का। ठीक है, तो किसका है ये? सेकेंड वीक का। क्लियर? जो वीकली हमारी जो करंट अफेयर सीरीज चल रही है उसमें ये अगस्त मंथ का सेकेंड वीक मीन्स 9 to 15 अगस्त के सारे वन लाइनर करंट अफेयर आएंगे। जो आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उसके लिए जो वन लाइनर करंट अफेयर्स होते हैं वो उसके लिए पूरा पैकेज है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्या क्या है कि कुछ दिवस हैं जो इस हफ्ते इम्पोर्टेंट थे। उसमें पहला है 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। ठीक है, तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी जो वर्ल्ड ट्राइबल डे था। उसके बाद सेकंड क्या है कि 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मीन्स वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद 12 अगस्त को ही इंटरनेशनल यूथ डे मीन्स अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। तो ये इस हफ्ते के 3 आपके इम्पोर्टेंट डेज़ हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, गुजरात में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की गई है। अब ये किसान सहाय योजना क्या है? ये जो पीएम फसल बीमा योजना है उसी के जगह पे इसको रखा गया। ठीक है, किसके स्थान पे? पीएम फसल बीमा योजना की जगह पे उन्होंने अपने तरफ से लाया है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, क्योंकि इस समय जो बीमा कंपनियां थी वो ज़्यादा प्रीमियम की मांग कर रही थी। उसके मद्देनज़र रखते हुए गुजरात सरकार ने ये निर्णय लिया है। इसमें क्या है कि अगर 33% अगर किसी किसान का 33% से ऊपर अगर उसका नुकसान होता है तो इसमें उसको बीमा मिलेगा। और पर हेक्टेयर क्या है, 20,000 रुपये रखे गए हैं बीमा के रूप में। और किसी भी किसान को 4 हेक्टेयर से अधिक के लिए नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना क्या होगी? गुजरात हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार है। देखिए, ये निर्णय 2005 से चला आ रहा है, लेकिन उसके बाद कुछ विवाद बन गए थे। उसके बाद अभी की स्थिति ये है कि किसी भी तरह से कि कोई आपका सन है या डॉटर है, ठीक है, ये दोनों को किसी भी पिता की पैतृक जो संपत्ति है उसमें पूरा पूरा अधिकार है, बराबर का अधिकार है। क्लियर है? उसके बाद देखिए, अभी भारत सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि वो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बनाएगी। ठीक है, तो ये देश के कई हिस्सों में बन रहा है। मुख्यतः इसे अगर हम देखें तो ये 9 जगहों पे बन रहा है। 9 राज्य हैं ये, उनके जगह पे बन रहा है। किसके लिए? तो आदिवासी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आदिवासी जो लोग फ्रीडम फाइटर थे, उनके लिए इसमें उनके बारे में बताया जाएगा, उनके बारे में प्रदर्शनी की जाएगी। तो उसके माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाएगा। तो याद रखिएगा, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी 9 जगहों बनाया जा रहा है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, आंध्रा, MP, केरला, मिज़ोरम, मणिपुर और तेलंगाना। तो इस तरह से 9 स्टेट्स में बनाए जा रहे हैं। उसके बाद एक अभी प्रधानमंत्री ने एक योजना की शुरुआत की है, उसका नाम है पारदर्शी कराधान सम्मान की शुरुआत मीन्स ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट मीन्स कि जो टैक्सेशन सिस्टम है उसे ट्रांसपेरेंट करना है और जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उसको ऑनर करना है, मतलब इनाम देना है। क्लियर है? तो इसमें कई तरह के ऐसे सुझाव दिए गए हैं ताकि जो टैक्सेशन सिस्टम है वो बहुत आसान हो। और इसमें जो इसके मेन फीचर रखे गए हैं उसमें दिया है कि फेसलेस असेसमेंट होगा, कि आपके जो भी अगर आपको किसी तरह का ग्रीवांस रजिस्टर कराना है तो आपका जो असेसमेंट होगा वो फेसलेस होगा। आपको देख के या इस करके कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। ये निर्णय पूरी तरीके से किसी भी पूर्वाग्रह का शिकार नहीं होगा। उसके बाद इसमें क्या है कि जो आप अपील कर सकते हैं वो भी फेसलेस होगा, मीन्स फेसलेस अपील भी है। उसके बाद एक इसमें बात कही गई है कि टैक्स पेयर चार्टर बनाने की। ठीक है, मीन्स कुछ नियम कानून बनाए जाएंगे जिसका पालन सबको करना होगा, तो टैक्स पेयर चार्टर भी। तो इसके माध्यम से जो कराधान की जो हमारे यहाँ टैक्सेशन की प्रणाली है उसको सुदृढ़ करने की बात है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पाद केंद्र बनाया गया है। क्लियर है? तो ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? KVIC के द्वारा मीन्स खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा पहला रेशम प्रशिक्षण केंद्र। कहाँ का पहला है? अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद एक एयर सुविधा है। ये क्या है कि भारत में अगर कोई अभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री आते हैं
तो उनके लिए जो ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है उससे इनको छूट मिलेगी। कब छूट मिलेगी? जब ये अपने आप का स्वघोषणा मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन, डिजिटली सेल्फ डिक्लेरेशन करते हैं अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने पूरे पीछे हिस्ट्री के बारे में, तो इनको ये जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है मतलब संस्थागत संगरोध है उससे छुटकारा मिल जाएगी। फिर उसका नाम क्या है? एयर सुविधा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नासा के प्लेनेट हंटर TESS ने को 66 नए एक्सो प्लेनेट मिले हैं। क्लियर है? तो ये कितने नए एक्सो? 66 नए एक्सो प्लेनेट हमारे प्लेनेट के बाहर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि एक अरुणोदय स्कीम लाई है असम सरकार। इसमें इन्होंने बोला है कि ये महिलाओं को वित्तीय सशक्तिकरण के लिए एक मेगा योजना है ये। इसमें ये क्या किए हैं कि जो भी परिवार हैं जिनकी इनकम लेस देन 2 लाख एनुअल है, उसको वो इसके बेनिफिशियरी होंगे। और इसमें जो महिला होगी इस घर की जो महिला हेड होगी, याद रखिए महिला हेड, उसको 830 रुपये पर मंथ खाते में सब वो पैसे डाले जाएंगे। इसका काम क्या है? अगर हम इसका इस 830 का अगर और ज़्यादा इसके बाइफर्केट करें तो ये 400 दिया गया है मेडिसिन पर्पज़ के लिए, और 150 रुपये दिए गए हैं वेजिटेबल्स के लिए, और ऐसे ही अगर हम बात करें तो 80 रुपये दिए गए हैं चीनी के लिए, और 200 रुपये दिए गए हैं दाल के लिए। तो इसमें महिला सशक्तिकरण क्यों नाम दिया गया? कि ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है वो महिला के अकाउंट में जाएगा, घर की जो हेड होंगी। क्लियर है? तो ये 17 लाख लोगों को इसमें बेनिफिशरी का उम्मीद सरकार ने बताया है कि 17 लाख लोग परिवारों को इसका इस स्कीम को बेनिफिट मिलेगा। अब आगे आइए, देखिए नेक्स्ट क्या है, पीएम ने लॉन्च किया गंदगी मुक्त भारत। तो इसमें इस गंदगी मुक्त भारत को लॉन्च करने के लिए जो डिपार्टमेंट जिम्मेदार है वो कौन है? DDWS। इसका मतलब हुआ कि जो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये क्या लॉन्च किया? गंदगी मुक्त भारत। ये साप्ताहिक कार्यक्रम है 8 से 15 अगस्त के बीच में, जिसमें अवेयरनेस फैलाया जाएगा। फिर क्लीनिंग प्लांटेशन, फिर ये बिहेवियर चेंज की बात की जाएगी, तो श्रमदान की ही बात की जाएगी। तो पीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है गंदगी मुक्त भारत। आप डिपार्टमेंट याद रख लीजिएगा। उसके बाद ये 1 वीक का कार्यक्रम है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि IIT दिल्ली और बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड, ठीक है, बिहार राज्य नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड और IIT दिल्ली ने GI आधारित AQM मीन्स एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना की है। इसमें इन्होंने मोन फोकस किया है कि जो IIT दिल्ली है उनका रिसर्च बताएगा 2.5 जो PM होता है इसके बारे में, ताकि अगर इस कहाँ से आ रहा है, इसकी कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ये इसका पता अगर बिहार सरकार को लगेगा तो वो क्या करेंगे कि इस पर रोकथाम कर पाएंगे, और जो एयर की क्वालिटी है वो सुधार पाएगी। तो याद रखिएगा IIT दिल्ली और बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड ने ये संगठन बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारत ने मालदीव के साथ अड्डू एटोल में 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए अनुबंध किया है। ठीक है, तो क्या करेगा भारत? 5 इको टूरिज्म जोन विकसित करेगा मालदीव के अड्डू अटोल। जो मालदीव में बहुत सारे अटोल हैं, उस अटोल्स में से जो अड्डू अटोल है उस पर 5 इको टूरिज्म जोन बनाने के लिए भारत एग्रीमेंट किया है मालदीव के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उन्होंने कृषि मेघ को लॉन्च किया। ये कृषि मेघ क्या है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज सेंटर है। ये क्या होगा कि जितने भी रिसर्च से रिलेटेड जितने भी पेपर हैं, जितने भी थीसिस हैं, उन सबको एक ऑनलाइन फॉर्म में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि अगर कहीं भी किसी को इस चीज़ का जानकारी लेना है तो उस चीज़ को वहाँ से आराम से पढ़ सकता है, डाउनलोड कर सकता है, उस पर रिसर्च कर सकता है, उस बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, ताकि जो भी इस इंडिया में कहीं भी कृषि को लेकर रिसर्च हो रहे हैं तो वो एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे सबके लिए उपलब्ध हो। ये इसलिए कार्यक्रम चलाया गया है। आगे देखिए, माथेरन मुंबई में एक जगह है, वहाँ वैज्ञानिकों ने 77 नई तितली प्रजातियों की खोज की है। ठीक
ठीक है। तो ये कितने दिन तक चला था? ये 2011 से ये लोग इस काम से कर रहे थे, 2019 तक ये जानकारी इकट्ठा की गई है। इनके बीच में इन्होंने बताया है कि 77 नई तितली प्रजातियाँ, और ये साइंटिस्ट किससे रिलेटेड थे? तो BNH से, मीन्स जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है उसके वैज्ञानिक थे, और इन्होंने तितली पर काम किया और कितने सालों तक, और फिर 77 नई तितली प्रजातियों के बारे में बताया है। नेक्स्ट देखिए, भारत ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ को $1 मिलियन की सहायता दी है, ठीक है, ताकि वो कोविड-19 से जो भी फाइट करने के लिए उसको जो भी मॉनेटरी सपोर्ट चाहिए वो दिया भारत ने। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, सृजन नाम का एक पोर्टल शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। इसमें क्या इन्होंने बताया कि रक्षा उत्पादनों का स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। इसमें क्या है कि जो भी रिक्वायरमेंट होगी डिफेंस को, ठीक है, तो ये इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाल देंगे कि मुझे जो इस चीज़ का रिक्वायरमेंट है। अगर कोई प्राइवेट प्लेयर या प्राइवेट जो इंडियन कंपनीज़ हैं, अगर इस क्वालिटी की इस तरह का प्रोडक्ट अगर दे सकती हैं, तो आके आप अपना बिडिंग कर सकते हैं, गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि हाँ मैं इसका हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो ये क्या होगा कि फिर ये स्वदेशी ही खरीदेंगी जो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। तो वो अपना जो भी अपना रिक्वायरमेंट है वो सृजन प्लेटफॉर्म पर डालेगी, और इसी प्लेटफॉर्म से आपको ये मिल जाएगा कि ये कितनी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं, वो क्या देना है। क्लियर, तो समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखिए, PM मोदी ने 15 अगस्त को लक्षद्वीप समूह को जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक कार्यक्रम को लॉन्च किया, जिससे कि वहाँ कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके और 4G का जो सुविधा है वो दिया जा सके। और ये कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया कि इसे 1000 दिन में पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आने वाले जो 15 अगस्त है उसके आने वाले 1000 दिनों में लक्षद्वीप को ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा जोड़ लिया जाएगा। फिर PM मोदी ने स्वतंत्रता समारोह के दौरान ही प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया है। देखिए, प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है? ये प्रोजेक्ट टाइगर के तर्ज पे बनाया गया है, जिससे कि ये दो जो प्रजातियां हैं लायन की, एशियाटिक लायन की, और जो ये डॉल्फिन की है, इस डॉल्फिन में रिवराइन डॉल्फिन और रिवर की डॉल्फिन और जो समुद्र की डॉल्फिन होती हैं, दोनों तरह की जो मरीन डॉल्फिन है, दोनों तरह की डॉल्फिन का कंजर्वेशन की बात की गई है। तो इन दोनों के ऊपर प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, और जैसा प्रोजेक्ट टाइगर से जितना फ़ायदा हुआ था वो वैसे ही उम्मीद लगाई है प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन में। उसके बाद स्काई रूट एरोस्पेस ने अपर स्केट रॉकेट इंजीनियर रमन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। देखिए, ये एक प्राइवेट प्लेयर है। इंडिया में अभी हाल ही में प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भी, प्राइवेट जो कंपनियां उनको भी अलाउ कर दिया गया है एरोस्पेस के क्षेत्र में काम करने के लिए। तो इसी सेक्टर में स्काई रूट एरोस्पेस नाम की कंपनी ने एक रमन जो 3D प्रिंटेड के द्वारा बनाया गया था रॉकेट, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और इसने उम्मीद जताई है कि 2021 तक वो अपना रॉकेट भी लॉन्च कर देगी, ठीक है। तो इंडिया में पहली बार प्राइवेट ऐसा कर रही है। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ इसरो को ही ये मिला हुआ था काम। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट देखिए, खजे, हरमल मिर्ची और मोइरा केला, ये गोवा के 3 प्रसिद्ध चीज़ें हैं। इनको GI टैग मिला है, मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। 3 चीज़ क्या हो गया? एक खजे, एक हरमल मिर्च और तीसरा मोइरा केला, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन तीनों को GI टैग अभी हाल ही मिला है। और उसके बाद देखिए, कैप्टन स्मार्ट कनेक्ट योजना कहाँ से जुड़ी है? तो पंजाब सरकार जब ये सरकार आने वाली थी तो इन्होंने कहा था कि हम स्मार्टफोन देंगे ज़रूरतमंदों को। तो इस कड़ी में इन्होंने क्या किया है कि 11th और 12th के स्टूडेंट को स्मार्टफोन देने की बात की गई है, ताकि वो जो अपने पढ़ाई है वो ऑनलाइन तरीके से कर पाएँ, और ये 4G डाटा भी 1 साल तक के लिए देंगे। क्लियर है। तो ये पंजाब सरकार कैप्टन स्मार्ट कनेक्ट योजना में ये स्मार्टफोन देंगे बच्चों को। उसके बाद कर्मा सती प्रकल्प स्कीम, इसमें ये कहाँ से है? ये पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि ये जो युवा हैं, जो युवा जिनको रोज़गार की तलाश है, उनको ये सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये अपने कुछ भी बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सके। सॉफ्ट लाइन एंड सब्सिडी भी इसमें इंक्लूड रहेगी, मतलब कम दामों पे आपको लोन मिल जाएगा, आसान तरीके से मिल जाएगा, ताकि ये युवा जो लोग हैं जो बेरोज़गार हैं और जो रोज़गार करना चाहते हैं, वो अपना सेल्फ रोज़गार का तरीका ढूंढ सके, कुछ काम कर सके। तो उनको जो फाइनेंशियल सेल्फ होगी वो यहाँ से मिल जाएगी। क्लियर है। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट हाथी का राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया है। देखिए, सुरक्षा के माध्यम से ये क्या करेंगे कि ये रियल टाइम डाटा कलेक्ट करेंगे।
तो किसी भी जगह का, तो ये रियल टाइम इसमें इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है ह्यूमन और एनिमल का, वो उसको रोका जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। तो ये इस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा सुरक्षा। अगर कोई भी जानकारी किसी जानवरों के आने जाने की है, सूचना है, अगर किसी ऐसे जगह पे जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो सकता है, मान लीजिए रेलवे ट्रैक है, इन सब पे है, तो ये सुरक्षा इस पोर्टल पे दे दी जाएगी, ताकि अथॉरिटीज़ को पता चल सके कि यहाँ पास अभी हाथियों का झुंड है, तो वहाँ पास चीज़ों को रोका जा सके। क्लियर है? तो ये रियल टाइम दोनों जगह से होगा। फिर प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए पनडुब्बी मीन्स अंडर सी केबल कनेक्टिविटी शुरू की है। क्लियर है? तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इंडिया का, वहाँ चेन्नई से एक अंडर सी के नीचे से केबल कनेक्टिविटी दिया जा रहा है। क्लियर है? ताकि वहाँ भी जो नेट की सुविधाएं हैं वो अपग्रेडेड सुविधाएं वहाँ भी मिल सकें 4G की। ये BSNL के द्वारा किया जा रहा है, इसे याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट देखिए, अभी हाल ही में BCCI ने आधिकारिक तौर पर IPL 2020 के लिए वीवो के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप सौदे को निलंबित कर दिया। देखिए वीवो क्या था कि IPL की टाइटल स्पॉन्सर थे, जैसे वीवो IPL बोला जाता था। ये 5 साल का इनका करार था, लेकिन अभी हाल ही में जो इंडिया चाइना के रिलेशन स्टैंड थे, उसके बाद इनका विरोध किया गया, और वीवो और इसने खुद ने, दोनों ने साथ मिलकर इस बात पे ये निर्णय लिया है कि ये अलग हो जाएंगे। मीन्स अब वीवो IPL का इस साल के लिए टाइटल स्पॉन्सर नहीं रहेगा। अब इसके आगे देखिए, NPCI ने एक लॉयल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, NH रिवॉर्ड करके। ठीक है, NH रिवॉर्ड, यहाँ NH मीन्स है कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, कि मतलब जो भी आप अगर NPCI के प्लेटफॉर्म से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाता है या रिवॉर्ड आपको मिलता है। तो उस चीज़ का एक वाइट लेवल लॉयल्टी हो सके, वाइट लेवल तरीके से आपका समाधान हो सके, या आपकी जो भी रिवार्ड है वो आपको आसानी से मिल सके, और उसमें किसी तरह से कोई भेदभाव या किसी तरह से कंडीशन ना रखा जाए, इसके लिए लाया गया है। क्लियर है? तो NPCI की प्लेटफॉर्म है। फिर घरेलू उद्देश्यों के लिए, मतलब कि जो घरेलू काम है उनके लिए आदिवासियों को FRA मीन्स फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत शहरी वन भूमि प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ ने कार्यक्रम शुरू किया। देखिए इनके यहाँ एक जगदलपुर का जगह है, जगदलपुर, यहाँ क्या है कि 11 आदिवासियों को जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 था, उसके तहत जो ज़मीन थी वो इन्हें उनका मालिकाना हक इन्हें दे दिया गया है। तो याद रखिएगा, ये पूरे इंडिया में ये पहली बार किया गया है जिसे जो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत शहरी ज़मीन को किसी को दिया गया है। क्लियर है? तो उसके बाद देखिए, फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश की ODOP मीन्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से जुड़ने के लिए करार किया है, ताकि ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसको फ्लिपकार्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जोड़ा जा सके, जिससे कि इनका जो मार्केट एक्सेस है वो पूरे इंडिया में बढ़ सके। इसलिए करार किया गया है फ्लिपकार्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन पेंशन प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट के जरिए मार्केट प्लेस चीज़ों पे लाने के लिए, ताकि इनके जो क्षमता है वो ज़्यादा इन्हेंस हो सके, इनकी मार्केट ज़्यादा बढ़ सके, इनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, इसलिए करार किया है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, फसाई जो फूड सिक्योरिटी है, सेफ्टी का जो हमारे यहाँ अथॉरिटी है चेक करने की, वो क्या की है कि इसकी जो भी स्कूल होंगे उनके 50 मीटर के दायरे में कोई भी जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध कर दिया इन्होंने। मीन्स जो स्कूल परमाइसेस है उसके 50 मीटर के रेंज के अंदर आप जंक फूड मीन्स इस तरह की जो आती है ना नमकीन वमकीन या चिप्स वगैरह की जो जंक आइटम होती हैं, वो नहीं आप बेच सकें 50 मीटर के दायरे के अंदर। फिर देखिए, E-संजीवनी मेडिसिन प्लेटफॉर्म, ये देखिए एक तरह का टेलीमेडिसिन का एक प्लेटफॉर्म है। इसमें अभी बताया गया है कि ये 1.5 लाख ऑनलाइन परामर्श में 1.5 लाख ऑनलाइन ये लोग परामर्श अभी तक प्रदान कर चुके हैं E-संजीवनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट सिनाबुंग में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ये फिलहाल एक घटना है कि जो सिनाबुंग माउंटेन है इंडोनेशिया का, वहाँ ज्वालामुखी विस्फोट देखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में इंदिरा वान मितान योजना शुरू किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विश्व आदिवासी दिवस पर वन आधारित आर्थिक गतिविधियाँ, क्यों कौन सी आधारित? वन आधारित, जो वन पे आधारित हो, वन आधारित जो भी काम है
उसके लिए इनका एक समूह का गठन किया जाएगा। 10 से 15 लोगों का ये एक समूह होगा और ये काम करेगा जो भी वन के प्रोडक्ट हैं या जैसे जो वन जोन का जो प्रोडक्ट है उसको कहाँ कैसे डिस्पोज करना है, कहाँ बेचना है, किस मार्केट तक देना है, या जो वन है उसमें कैसे बीजों का छिड़काव करना है ताकि और पौधे ग्रोन हो सके, नए पौधे लग सकें। तो एक तरह से एक मैनेजमेंट सिस्टम 10-15 लोगों का एक गाँव बना दिया जाएगा जो उस फॉरेस्ट का एक तरह से केयर टेकर की भूमिका में रहेंगे। और इससे क्या है कि ये जो उपज है फॉरेस्ट की उसको बढ़ाया जा सके, इसके वहाँ से जो प्रोडक्ट निकले उसका प्रसंस्करण किया सके, उनको मार्केट में किया जा सके, उनका विपणन किया जा सके। तो इस सब के लिए इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया गया है। ठीक है, वन प्रोडक्ट्स के लिए। उसके बाद भारतीय सशस्त्र बल चीता परियोजना को पुनर्जीवित किया है। ये चीता परियोजना क्या है कि इसमें जो कैपेसिटी हमारी ड्रोन की, जो ड्रोन पर जो ऑफेंसिव ऑपरेशंस हैं, हमारे ऑफेंसिव ऑपरेशंस जो हैं उसको मद्देनज़र उसको मजबूत करने के लिए भारतीय सशस्त्र बल ने चीता परियोजना को रिव्यू किया है। एक पहले ही एक बताया गया था इसके बारे में, बट इस पर कुछ काम नहीं हुआ था कॉन्क्रीट। तो अब इसकी एक बार रिवाइव किया गया और इस पर एक काम करने की प्रैक्टिकली कोई बात कही गई है। जैसे इन्होंने कहा है कि 9 हीरोन्स ड्रोन जो कि इसराइल से बने हैं उसको ये लोग लाएंगे, जो कैरी कर सकेगा 250 kg तक के चीज़ों को और निगरानी रख सकेगा कि सामने वाले जो दुश्मन देश है उसकी गतिविधियाँ क्या है, क्या उसके यहाँ कुछ कोई ऑपरेशन की तैयारी चल रही है या क्या कोई मूवमेंट है। तो इस तरह का एक ड्रोन बेस्ड निगरानी के लिए है। क्लियर है। तो ये चीता परियोजना को ये लोग रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए कुछ नियुक्तियां हैं। वाल्टर मार्टोस जो भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं पेरू के। उसके बाद मोहम्मद ओल्ड बिलाल ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस के, मॉरिशस नहीं मॉर्टिनिया के। ठीक है, और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू हैं वाल्टर मार्टोस। उसके बाद ये निधन है कुछ लोगों की। तो इसमें है कि नंदी एलान, ये फार्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ये तेलंगाना से आते हैं। उसके बाद लसीराम मोंटोबी हैं, ये इंडिया के फार्मर फुटबॉलर थे और मोहन बगाल क्लब से खेलते थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। उसके बाद राहत इंदौरी साहब थे, ये एक पोएट थे, इनका भी निधन हो गया है। फिर जीके मेनन, ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, वरिष्ठ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, इनकी मृत्यु हो गई है। फिर चुमकारा रमन कुट्टे थे, ये पोएट थे मलयाली भाषा के, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। उसके बाद एक पुस्तक देख लेते हैं, पुस्तक का नाम है आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ये किसने लिखा है? दलाई लामा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इन्होंने एक बुक लिखी है आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर याद रख लीजिएगा। क्लियर है। तो ये इस वीक की करंट अफेयर है 9 से 15 अगस्त की। ठीक है, कब से है ये? 9 अगस्त से 15 अगस्त की। इसके बाद 15 अगस्त के बाद की नेक्स्ट में आएंगी। तो आपका 9 से 15 इस वीडियो में क्लियर हो गया है। और थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर पर जुड़िए, फेसबुक पर जुड़िए, इंस्टाग्राम पे जुड़िए। और सब्सक्राइब करने के अलावा आप बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। तो थैंक यू, धन्यवाद और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।